गांव दोबारा से आबाद हुआ। इस गांव का नाम एक दहशत के तौर पे नहीं है, नाम उम्मीद इकबाल। अपनी कश्त वीरां से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ, तो डॉक्टर ने बताया कि इसके दोनों गुर्दे जो हैं वो डैमेज हैं, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही और टेम्परेचर भी जो मामूल से इंतहाई कम जो है वो है। दुआ करें, अल्लाह ताला करे अगर मौजज़ा हो जाए तो ये बच्चा बच जाएगा। अल्लाह ताला ने मौजज़ा किया और इस बच्चे को नई ज़िंदगी मिली और वो बच्चा एक मिसाल बन गया। 40+ जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने रिसेंटली ईरान में होने वाली 3 मुल्की जो है वो फ्रेंडशिप सीरीज़ जो थी, टूर्नामेंट था, ट्रॉफ़ी थी, वो उसमें विनर पाए और गोल्ड मेडल हासिल किया। कि एक वक्त था जब ये गांव एक दहशत की अलामत था और इस बच्चे के पेरेंट्स आए रोज़ हिजरत पे मजबूर थे और छुप छुपा के अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे थे। और आज जिन लोगों ने इस गांव की सुलह में अपना किरदार अदा किया, उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਪੱਟੀ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਪੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफ़िज़ मदर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला हफ्ज़ाबाद के नवाही इलाका काले की मंडी के करीब छन्नी मामूरा में। छन्नी मामूरा एक ऐसा गांव है जो आज से 2 साल कबल जो है वो बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक गांव के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 2 ख़ानदानों की, बल्कि एक ही ख़ानदान के 2 ग्रुप्स की आपस में जो दुश्मनी थी वो तूल पकड़ गई थी, जिसकी वजह से 22 से 23 जाने जो हैं उनका ज़िया हुआ। रिसेंटली इनकी सुलह हुई और फिर जो है ये गांव दोबारा से आबाद हुआ। इस गांव का नाम एक दहशत के तौर पे जो है वो फ़ील किया जाता था। पूरे पंजाब में इस गांव के चर्चे थे, क्योंकि जो एक ही ख़ानदान के 2 ग्रुप्स थे, उनके बड़ी कीमती और बड़े बड़े कारआमद बंदे जो थे वो इस दुश्मनी की भेंट चढ़े। नहीं है नाम उम्मीद इकबाल। अपनी कश्त वीरां से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ। साहब खां जो इस दुश्मनी का हिस्सा होते थे, उनका एक बेटा शर्जील अहमद जब पैदा हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इसके दोनों गुर्दे जो हैं वो डैमेज हैं, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही और टेम्परेचर भी जो मामूल से इंतहाई कम जो है वो है। दुआ करें, अल्लाह ताला करे अगर मौजज़ा हो जाए तो ये बच्चा बच जाएगा। अल्लाह ताला ने मौजज़ा किया और इस बच्चे को नई ज़िंदगी मिली और वो बच्चा एक मिसाल बन गया। मुख्तलिफ़ जगहों पर परवरिश पाई, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहाइश पज़ीर रहे, क्योंकि दुश्मनी की वजह से मुख्तलिफ़ इलाका जात में जो है वो सफ़र करना और हिजरत करना इनका मामूल था। मुख्तलिफ़ स्कूलों में तालीम हासिल की, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके वो रहे और बिलाखिर छन्नी मामूरा में रहाइश पज़ीर हुए सुलह के बाद। और बच्चे ने ज्वाइन किया सरगोदा कम्प्रोहेंसिव स्कूल और वहाँ से गए। बच्चे ने स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेना शुरू की और मार्शल आर्ट इंतखाब किया और मार्शल आर्ट में जो है वो यहाँ के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें अच्छी कारकर्दगी दिखाना शुरू की। 40+ जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने रिसेंटली ईरान में होने वाली 3 मुल्की जो है वो फ्रेंडशिप सीरीज़ जो थी, टूर्नामेंट था, ट्रॉफ़ी थी, वो उसमें विनर पाए और गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के माबैन ये ट्रॉफ़ी खेली गई। फ्रेंडशिप मैच थे और ये ट्रॉफ़ी का एहतमाम किया गया था 3 मुल्कों में, जहाँ पर जाकर शर्जील ने 40+ कैटेगरी में फ़ाइनल में जो अपने मद्दे मुकाबल को हराया। वो इस कैटेगरी में भी नहीं आते थे, बल्कि इनसे सीनियर थे, वो 50+ कैटेगरी में आते थे, जबकि उनका भी मद्दे मुकाबल ना होने की वजह से शर्जील अहमद को उनसे जो है वो दोबारा से लड़ना पड़ा और फ़ाइनल के लिए
जो है वो उनके साथ उनकी फ़ाइट हुई और उन्होंने बआसानी उसको ये फ़ाइनल अपने नाम किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनकी रहायशगाह पर। आइए उनसे बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे और शर्जील अहमद से बात करेंगे कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। शर्जील मेरे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और अब ये कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी शर्जील, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम तो शेखपुरा से हासिल की थी। वहाँ पे हम पैदा हुए और वहाँ पे हमने तालीम भी हासिल की। दुश्मनी के सिलसिले में हम कभी इस शहर में जाते, कभी उस शहर में हिजरत करते रहे। उसके बाद 19 मार्च 2019 में हमारी सुलह हुई और उसके बाद हम अपने गांव वापस आए और बाकी 7th क्लास तक मैं उधर ही तालीम हासिल की और उसके बाद 8th क्लास में मैंने इधर गांव में ही तालीम हासिल किया लाइट स्कूल में। और उसके बाद मैं सरगोदा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हाई स्कूल में गया तालीम के सिलसिले में मैट्रिक के लिए। तो उधर से मैंने फिर उधर मुझे एक आए टीचर मार्शल आर्ट्स के, तो मुझे स्पोर्ट्स में थोड़ी दिलचस्पी हुई तो मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन की। उस सिलसिले में फिर काफ़ी ज़्यादा सरगोदा में ज़िले सतह पर बहुत ज़्यादा चैम्पियनशिप्स। नहीं, कितना अरसा पहले आपने जो है वो मार्शल आर्ट में आगाज़ किया, मार्शल आर्ट का आगाज़ किया? मैंने 2021 में 10 दिसंबर को ज्वाइन की मार्शल आर्ट्स। तो तकरीबन 1 साल होने वाला, 2-3 मंथ्स का फ़र्क है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सरगोदा में होने वाली चैम्पियनशिप ज़िले सतह पर उनमें हिस्सा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मैंने कामयाबी हासिल की, पोजीशन हासिल की। उसके बाद मेरा ईरान में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए मेरा इंतखाब किया गया। तो अच्छा, ये किस कैटेगरी में और आपका बेल्ट कौन सा है? किस कैटेगरी में आप ईरान गए और ईरान में और कौन कौन से ममालिक थे? मेरी कैटेगरी वेट कैटेगरी 40 से 45 है और 3 मुल्कों के दरमियान मुकाबला हुआ था, ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इन 3 मुल्कों के दरमियान में 7 राउंड्स तकरीबन मैंने खेले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे राउंड्स जीते हैं और फाइनल मुझे कामयाबी हासिल हुई। और अच्छा, फाइनल आपका हुआ दूसरा किस टीम के साथ हुआ? और जो मैचेस उससे पहले हुए लीग मैचेस थे जो, उसमें आप नाकाबिले शिकस्त रहे? नहीं, फ़ाइनल तो मैं अफ़गानिस्तान से हुआ, लेकिन जो पहले 6 मैचेस रहे उनमें मैंने 6 के 6 में कामयाबी हासिल की। बहुत अच्छे पॉइंट्स से ले, यानी कि पहले मैच में बहुत ठीक रहा था, अच्छे पॉइंट्स लिए। सेकंड मैच, तीसरे मैच में एक दफ़ा लगा मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसमें भी जीत गया। और लास्ट मैच में भी आखिरी 5 सेकंड मेरे, उसके 2 पॉइंट्स ओपोनेंट के ज़्यादा थे मेरे से और लास्ट 5 सेकंड मैंने 2 पॉइंट्स ऊपर कर दिए थे। अच्छा, आपका जो फाइनल मुकाबला हुआ, मुझे पता चला कि वो आपकी कैटेगरी से अबव था, वो उसकी कैटेगरी और थी, आपकी कैटेगरी और थी। वो कैसे मुमकिन हुआ फिर? वो फाइनल में मेरी कैटेगरी 40 से 45 के दरमियान मेरी कैटेगरी थी। अब फाइनल मेरे ओपोनेंट आया नहीं था इस तरह जो फाइनल में पहुंचा। जो फाइनल पहुंचा तो उसकी 46 से 50 तक की कैटेगरी थी। तो इस तरह फिर हम दोनों का मुकाबला मिला के आपस में हो। नहीं, तो आपने सोचा नहीं कि आप पे प्रेशर नहीं था कि ये मुझसे सीनियर है, हैवी जो वेट है, आपसे वेट कैटेगरी भी आपसे ज़्यादा है और ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस भी होगा और फिर ऊपर से अफ़गानिस्तान का है, तो आपने बिल्कुल भी उससे नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपकी कारकर्दगी? नहीं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मार्शल आर्ट टीचर हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने कहा बेटा टेंशन लेने, अगर आप टेंशन लोगे तो आपसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ईजी होकर खेलना है, बस मेरी आवाज़ पे फोकस करना है आपने। तो वो बताते, जैसे वो बताते तो उस हिसाब से मैं करता था और मुझे कामयाबी हासिल। अच्छा, ये कोड वर्ड्स होते हैं, जो टीचर होते हैं या ट्रेनर होते हैं वो साथ में कोड वर्ड्स में बात करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे हिट करना है, इसको दिफा करो, इसको रोको, इसको डिफेंस करो, क्या मतलब? वो पीछे से बताते हैं भाई आप ये वाली किक करेगा तो आपने ये वाली करनी है किक्स, यानी कि आपने पॉइंट देख के बनाना है। अगर आप वैसे दूसरी तरह मारोगे तो आपका फ्रंट हो जाएगा। ये सारे पीछे देते रहते हैं। अच्छा, वो पीछे। अच्छा, अब कैसा फील कर रहे हैं? कहाँ आपकी वो दुश्मनी वाली ज़िंदगी, जब आप जो है वो डर के पार्क में नहीं जा सकते थे, घूम फिर नहीं सकते थे आज़ादी से, और अब आपने बैरून मुल्क टूर भी कर लिया और अब यहाँ पे भी मीडिया पे भी छाए हुए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा आज़ादाना माहौल फील कर रहे हैं। पहले दुश्मनी की वजह से हम बाहर घूमने फिरने नहीं जा सकते थे घर में, लेकिन अब तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आज़ादाना माहौल है, जहाँ मर्जी दिल किया चले जाओ। अब और बैरून मुल्क जाके कामयाबी भी हासिल की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब का, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल का, जहाँ से मैंने तालीम हासिल की। अच्छा, तो घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? घर में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स मैं करती है, मेरा एक सबसे छोटा भाई शादिल हसन। वो आपको सपोर्ट कौन करता है? आपको प्रमोट करने में आपकी हेल्प कौन करता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हेल्प तो पापा ही करते हैं मेरी, सपोर्ट करने में। भाई आप आगे करते रहो, हमारी आपने टेंशन लेनी है, आप जितना कर सकते हो करो, हम आपके लिए तैयार। अच्छा, कितने भाई हो आप? हम लोग 3 भाई हैं।
और भी कोई है फैमिली में स्पोर्ट्स में? नहीं, और स्पोर्ट्स में इस तरह कोई भी नहीं है मेरे अलावा। ये गांव में भी मेरे ख्याल में आप पहले बंदे हो जिन्होंने इस तरह प्रमोट किया है। हाँ जी, गांव में पहले ही जिन्होंने इस तरह पहले प्रमोट किया स्पोर्ट्स में। अच्छा, आपकी सेहत से नहीं लगता कि आपने उधर वो मार्शल आर्ट में मारा होगा? बड़े कमज़ोर से हैं, इससे कभी नहीं वो साइकोलॉजी के लिए आपको कभी नहीं प्रेशर फील हुआ? उन्होंने भी यही देख के मेरे से फाइट की थी, भी इतना सा तो है, इसने क्या जी जाने मेरे से, तो फिर भी यानी कि धोखे में रहे हैं वो भी। वो भी तो इसका मतलब है कि कमज़ोर देख के नहीं लड़ना चाहिए, हर बंदे को उसकी बॉडी से जज नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग जो होते हैं वो हार्ड वर्क होते हैं। जी, अभी आपने शर्जील से बातें की, अब शर्जील के जो फादर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या फ़ील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक होवे कि माशाल्लाह बेटा ਜਿਹੜਾ है उन्हें एक नाम पैदा ਕੀਤਾ है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ फील कर रहे हो? जी, सब तो पहला तो मैं अल्लाह पाक ਦਾ शुक्रगुजार ਹਾਂ कि जिन्हें एडी वड्डी कामयाबी मेरी बेटे ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਪੱਟੀ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਪੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਵਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ अल्लाह पाक ने बहुत रहमत की थी। अच्छा, जब आपने पहला फ़ोन आया आपको कि आपके बेटे ने कामयाबी हासिल की, तो आपके क्या एहसास थे? जब मुझे बेटे का पहला कॉल आई है ईरान से, इसके सर ने किया है, तो सबसे पहले मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 नफल शुक्राने के पढ़े हैं और रात भी इबादत में गुजारी कि या अल्लाह आज हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई है। और कामयाबी मिलने के बाद भी मुझे इतना यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कामयाबी, और मेरा छोटा सा बेटा जो अभी जस्ट 10th क्लास का स्टूडेंट है और उसकी बॉडी से भी नहीं लग रहा कि चूचू सा है, छोटा सा। तो अच्छा, पता चला है कि जब ये शर्जील पैदा हुआ तो इसके जो है वो बड़ी वीक थी हालत, और डॉक्टर जो है वो कंफ्यूजन में थे कि इसको ज़िंदा डिक्लेयर करें या डेथ डिक्लेयर करें, तो फिर अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी। क्या आप तो फिर आई विटनेस है? जी बिल्कुल, ये हकीकत है कि ये पैदाइशी तौर पे इसके गुर्दे भी दोनों डैमेज थे, हार्ट प्रॉब्लम भी थी और टेम्परेचर भी बहुत लो था। इसके बावजूद डॉक्टर फ़ोकिया असफ़ ख़ान उसने हमें बुला के बताया था कि आपका बच्चा बहुत खुशकिस्मत वालिदैन है जिनका बच्चा ये बच गया है। हज़ारों में से एक आधा बच्चा बचता है, तो इस बच्चे में टैलेंट बहुत होगा, इसका टैलेंट ज़ाया नहीं करना। तो आज मुझे वो डॉक्टर साहिबा की बात भी याद आ रही है कि वाकई माशाल्लाह ना, उन्होंने बचपन से पैदाइशी तौर पे इस बच्चे को पहचान लिया था। हमने बहुत लेट कर दी। अच्छा, इसके आगे का क्या प्लान है? आप क्या समझते हैं कि बच्चा अगर इस तरह जा रहा है तो इसको इसी फील्ड में रखेंगे या उसके लिए आपने कुछ और सजेशन दी? ये देखें, बच्चों का जो है ना अपनी मर्ज़ी होती है, जिस फील्ड में जाना चाहें। पेरेंट्स की होती है मेहनत कि बच्चे को जिस फील्ड में देखते हैं कि अप जा रहा है उसमें इंशाल्लाह प्रमोशन करनी चाहिए, बच्चों का साथ देना चाहिए। तो हमारा बच्चा जिस कैटेगरी में चला गया हमें उस पर भी फ़ख्र है। स्टडी में भी बहुत ज़्यादा लायक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना जहाँ तक जाएगा हम इसकी सपोर्ट करेंगे। छोटे भाई हैं जी शर्जील के, वो भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या फ़ील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल ख़ान है। साहिल खान। अच्छा, आपके भाई जो हैं वो विनर हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, तो आप क्या फ़ील करते हैं? मैं बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ, मेरा भाई जीता है। नहीं, आप स्कूल में जाते हैं तो आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन है? वो भी बहुत अच्छा रिएक्शन करते हैं जी। आप भाई के पीछे जाएंगे या आपने कुछ और चुना हुआ है कि मैंने कुछ और फील्ड में जाना है? मैंने कुछ और चुना हुआ है, मैंने कोई और फील्ड में जाना है। किस में जाना है? फ़ौज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शादिल हसन। शादिल हसन। स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? नर्सरी। नर्सरी में। अच्छा, तो बड़े होके क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है? शर्जील नहीं बनना? नहीं, फौजी। अच्छा, फौजी बनना है। तो आप भी ये मार्शल आर्ट जानते हो? हाँ जी।
कितना ज़्यादा। ज़्यादा? फाइट कर लोगे हाँ जी। शर्जील से हाँ जी। और जीतोगे भी? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। करवाएं? हाँ जी। हाँ? करवाएं अगर हार गए तो? शर्जील की ट्रॉफी फिर मुझे मिलेगी। ट्रॉफी शर्जील को ही। अच्छा, शर्जील की ट्रॉफी शर्जील को, अगर आप जीत गए तो फिर शर्जील वाली ट्रॉफी आपको। हाँ जी। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं है कि एक वक्त था जब ये गांव एक दहशत की अलामत था और इस बच्चे के पेरेंट्स आए रोज़ हिजरत पे मजबूर थे और छुप छुपा के अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे थे। और आज जिन लोगों ने इस गांव की सुलह में अपना किरदार अदा किया, उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं और उनके शुक्रगुज़ार भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा नेकी का काम किया है। कहाँ 22-23 लोग जो है वो अपनी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया कर चुके थे और इनकी सुलह के बाद अब ये गांव दोबारा से बहाल हुआ है और इस मट्टी से किस कदर जो टैलेंट है वो उभर के सामने आ रहा है, ये इस बच्चे से आपको पता चल रहा होगा। शर्जील जो बच्चा पैदा हुआ तो एक सवालिया निशान था और आज लोगों के लिए वो हीरो जो है वो है और पाकिस्तान का नाम रोशन करके ईरान की सरज़मीन पर अफ़गानिस्तान के अपने से हैवी वेट बंदे को, लड़के को हरा के आज वो विनर बन के, गोल्ड मेडलिस्ट बन के यहाँ इस सरज़मीन पर मौजूद है। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफ़िज़ मदर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।